this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी फिबोनाची सीरीज का फिफ्थ टॉपिक जो है हमारा फिबोनाची सर्कल। हमने अभी तक 4 टॉपिक फिबोनाची सीरीज से कवर कर चुका हूं, जिसमें पहला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दूसरा है फिबोनाची एक्सटेंशन, तीसरा है फिबोनाची क्लस्टर और फोर्थ है फिबोनाची पिचफॉर्क। तो ये अभी हमारी लर्निंग सीरीज का लास्ट टॉपिक है जो कि है फिबोनाची सर्कल्स। उसके बाद मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ जिसमें फिबोनाची से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी, कमेंट्स मुझे मिली थी, मैं उन सब क्वेरीज को कवर करने वाला हूँ और साथ में आपको बताऊंगा कि मैं फिबोनाची किस तरीके से यूज़ करता हूं और मैं कौन कौन से फिबोनाची टूल्स सिर्फ यूज़ करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिबोनाची के बारे में पढ़ते हैं। फिबोनाची, जिससे आपको पता है फिबोनाची के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 0.618, 0.382, 0.5 ऐसे करके फिबोनाची के नंबर्स होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं हमको। ऐसे ही मैंने सारी फिबोनाची की वीडियोस आप देख लेना। उसके बाद हम आएंगे फिबोनाची सर्कल्स पे। तो फिबोनाची सर्कल्स क्या होता है? फिबोनाची सर्कल्स ये होते हैं, ये ट्रेंड बताते हैं जहाँ से हमको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा चल रहा है अप ट्रेंड, तो ऐसे जो सर्कल होता है वो हमको बताता है कि ट्रेंड शायद हमको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाए। ऐसे करके जैसे अप ट्रेंड चल रहा होगा तो वहाँ से फिबोनाची सर्कल उसको बताएगा कि यहाँ से हमको डाउन ट्रेंड देखने की उम्मीद है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो फिबोनाची सर्कल हमको बताएगा कि यहाँ से हमको अब अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि मैं फिबोनाची सर्कल यूज़ करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो ऑनेस्टली बताऊँ, मैं फिबोनाची सर्कल्स यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ओनली ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए। क्योंकि वो मैंने आपको प्रीवियसली फिबोनाची पिचफॉर्क यूज़ वीडियो में ही बता रखा है कि मैं ज़रूरी नहीं कि आप हर टूल यूज़ करें। हर इतने सारे ट्रेडिंग में आपको टूल्स मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि हम सारे टूल्स यूज़ करें, लेकिन हमको सब टूल्स की मीनिंग आना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं हमको ये ज़रूर आना चाहिए। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा फिबोनाची सर्कल्स यूज़ करने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो सबसे पहले हम देखता हूँ आपको फिबोनाची सर्कल्स हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, रिट्रेसमेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे कि हमने स्विंग का लो पकड़ा, ये रहा हमारा स्विंग का लो, ये रहा हमारा स्विंग का हाई, तो ये लग गया हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ऐसे ही हम फिबोनाची भी एक्सटेंशन भी ड्रॉ करते हैं। हमको एक्सटेंशन टूल मिल जाएगा यहाँ टूल बार में, 3rd नंबर में हमको मिल जाएगा फिब सर्कल्स लिखा हुआ। तो ये फिब सर्कल्स हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने स्विंग लो ढूंढा और ये रहा हमारा स्विंग लो। मैंने आपको स्विंग लो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको बता रखा है, और स्विंग हाई कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता रखा है। जाके आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा फिबोनाची का तरीका जैसे कि आप वीडियोज़ में देख रहे हैं बहुत डिफरेंट है बाकी ट्रेडर से। तो आप उसी के लिए फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको पता लगेगा कि मैं स्विंग लो कैसे फाइंड करता हूँ, स्विंग हाई कैसे रहता है मेरा। तो जैसे कि ये रहा हमारा स्विंग लो और ये रहा हमारा स्विंग हाई, तो ऐसे करके मेरा फिबोनाची सर्कल लग गया। तो अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि बहुत सारे सर्कल्स टाइप के आ रहे हैं, एक के अंदर एक सर्कल्स आ रहे हैं, और वहीं आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स भी दिख रहे हैं। जैसे वहाँ पर 1.618 है, 2.618 है, 3.618 है, ऐसे करके बहुत सारे हमको नंबर्स भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं फिबोनाची सर्कल का हम यूज़ कर रहता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जो ये अंदर को कंजस्टेड सर्कल है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे सर्कल हैं और इसके अंदर कोई प्योर मूव हमको नहीं मिल रहा, तो हम जो ये एरिया है इसको सबसे पहले इग्नोर कर देंगे। हम शुरुआत करेंगे ये वाले रीजन से। तो ये वाला रीजन हमको एक अच्छा खासा एक ट्रेडिंग जोन दिख रहा है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा था आपको बताता हूँ। पहले इसमें हमको दिखा डाउन मूव, उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन के साथ हमको दिखा यहाँ पर अप मूव। तो इसमें अगर प्योरली देखा जाए तो हमको थोड़ा अच्छा खासा हमको लास्ट में मतलब आधे ही ज़्यादा में हमको अप मूव देखने को मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब शायद यहाँ से जो येलो लेवल है, अगर इसका जैसे कि ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर रेड कैंडल से येलो लेवल ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर से हमको दोबारा ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है। हल्का सा हमको अप मूव देखने को मिला है 25 अक्टूबर तो 8 नवंबर तक हमको अप मूव देखने को मिला है। अब शायद चांसेस है हमको यहाँ से देखने को मिल जाए डाउन मूव। तो अब देखिए यहाँ पर हमको कैसे डाउन मूव के लिए जाएंगे हम। यहाँ से ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर से हमको थोड़ा अप मूव देखने को मिला, उसके बाद हमको ट्रेंड चेंज देखने को मिल गया। इसके यहाँ पर हम जैसे ये वाला जो सपोर्ट रीजन है इसको ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो उसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ऐसे ही करके यहाँ से देखिए ये डाउन ट्रेंड में पूरा स्टॉक आया है। तो उसके बाद जैसे ही ट्रेंड चेंज फिबोनाची सर्कल यहाँ पर देखिए फिबोनाची सर्कल ब्रेक हुआ है 2.618 लेवल, तो उसके बाद हमको देखने को मिल गया यहाँ से अप मूव। और शायद चांसेस हमको यहाँ तक अप मूव देखने, यहाँ तक या यहाँ पर तक, या तो यहाँ पर से कंसोलिडेशन के लिए चले जाएगा या यहाँ पर
से हमको दोबारा ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम ट्रेंड चेंज में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ और सीधे हमको यहाँ तक मूव देखने को मिल जाए। तो अब सीधे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये रहा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर तक के आसपास का हम ट्रेंड चेंज का प्रॉफिट उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शायद कंसोलिडेशन या हमको दोबारा डाउन मूव देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके फिबोनाची सर्कल यूज़ करता है। उतना यूज़फुल ये नहीं है, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। फिबोनाची सर्कल्स हमारे इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये बताता है ट्रेंड चेंज होने की चांसेस है। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको फिबोनाची सर्कल में क्यों यूज़ नहीं करता हूँ। तो दोबारा मैं आपको एक बार फिबोनाची सर्कल लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो ये लगा मेरा फिबोनाची सर्कल, ये रहा मेरा स्विंग लो का, मैंने स्विंग लो ढूंढा, ये रहा मेरा स्विंग हाई, ऐसे करके मेरा फिबोनाची सर्कल यहाँ पर लग गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं यूज़ नहीं करता हूँ। तो ध्यान से आप देखोगे, जैसे यहाँ पर हमारा हुआ है यहाँ पर हुआ है हमारा ट्रेंड चेंज, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं हम फिबोनाची सर्कल यूज़ करें। हम यहाँ पर से देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन से हमारी बन रही है। जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, हम यहाँ पर रीटेस्ट पॉइंट है, ये रीटेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग डाउन के लिए एंटर हो सकते हैं। तो साफ सी बात है, जरूरी थोड़ी है हम फिबोनाची सर्कल यूज़ करें। यहाँ पर मीनिंग तो फिबोनाची सर्कल ने भी एक हेल्प हमारी करी है, लेकिन वहीं हम देखें कि हमारी ट्रेंड लाइन है एक राइजिंग वेस्ट टाइप का पैटर्न बन रहा है, या प्राइस चैनल आप जो ही बोलो, ऐसा पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, हम यहाँ पर से एंटर कर सकते हैं। और वहीं आप देखें कि यहाँ पर से हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पर जो देख रहे हो यहाँ पर अप ट्रेंड था बहुत अच्छा, और यहाँ से हमको ट्रेंड चेंज देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके बाद हमको ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल प्राइस एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हर चीज़ के लिए इंडिकेटर्स यूज़ करें, हर चीज़ के लिए सारे टूल्स यूज़ करें, जरूरी नहीं है। तो आप प्राइस एक्शन भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन जैसी टूट रही है, उसके बाद हमको देखने को मिल जाए डाउन मूव। तो बस मेरा वीडियो का ये मोटिव यही था कि मैं आपको समझाना चाहता था आखिर फिबोनाची सर्कल्स होता क्या है। फिबोनाची सर्कल्स यही होता है। तो यही था इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता था कि आखिर फिबोनाची सर्कल्स होते क्या है और हम इसका क्या यूज़ होता है। तो फिबोनाची सर्कल जस्ट इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये बताते हैं ट्रेंड चेंज कहाँ से हमारा हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से मुझे बताना कि आपको इस सीरीज़ के रिगार्डिंग या आपको सीरीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में आपको एक्सटेंशन समझ में नहीं आया, आपको रिट्रेसमेंट या पिचफॉर्क समझ नहीं आया, क्लस्टर समझ नहीं आया या सर्कल्स समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो बनाने वाला हूँ, अपने सारे अब तक जितने भी टॉपिक्स हैं सबका मिक्सचर, इसमें सब बताऊँगा कि आप कैसे इनको यूज़ करते हो, मैं इनको क्या यूज़ करता हूँ। इस वीडियो का अगली वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं उसमें बताऊंगा कि हम कौन से टूल हमारे यूज़फुल हो सकते हैं और कौन से टूल हम इनको यूज़ नहीं करने चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उसमें इंस्टाडे चार्ट एनालिसिस और प्लस स्विंग ट्रेडिंग चार्ट्स शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।